अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम एक कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। वो कोर्स है कुरान के ताल्लुक से, कि हम कुरान को कैसे पढ़ना और समझना सीख जाएं। कि हमें कुरान इस तरह से पढ़ें कि हमें कुरान क्या कहता है हमसे, क्या हमें समझाना चाहता है, ये हमें पता चले, ये हम सीख जाएं। तो उसके ही लिए हमने उस चीज़ को सीखने के लिए हमें कि हम कैसे कुरान को समझ सकते हैं और कैसे कुरान को पता कर सकते हैं कि हमसे क्या कहना चाह रहा है, उसको सीखने के लिए हमने एक अरबी ग्रामर कोर्स स्टार्ट किया है, जिसकी पहली किस्त ये है। इसके अंदर हम आज जानने वाले हैं कि हम कोर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर कोर्स के अंदर आएंगी जिसको हम पढ़ेंगे, कि जिसकी ज़रिए से हम एक कुरान को इस तरह से पढ़ सकें कि जिस तरह से हमें कि कुरान के माने समझ में आने लग जाए। कुरान को पढ़ते वक्त उसका ट्रांसलेशन हमारे दिमाग में आ जाए, उसका मतलब हमारे को पता चल जाए। हम इतना तो नहीं सीखने वाले इस कोर्स के अंदर कि हम कोई एक मुफस्सिर बन जाए, कि हम तफसीर करने वाले बन जाएं, बहुत बड़ी बड़ी तफसीरें हम करने वाले बन जाए। ऐसा हम इतना पढ़ेंगे, जितना पेचीदगी में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ सिंपल ग्रामर को लेकर चलेंगे, एक बेसिक ग्रामर को। तो ये कोर्स भी बेसिक ग्रामर कोर्स ही है, अरेबिक बेसिक ग्रामर कोर्स। अरबिक ज़बान का एक बेसिक कोर्स है ये, जिससे हम एक अरबी ज़बान को हम सीख सकते हैं, उसके बेसिक को सीख सकते हैं। हम आसानी से कुरान की ज़बान को सीख सकते हैं। वो कैसे सीख सकेंगे हम? वो इसी तरीके से सीख सकेंगे कि अगर हम इस कोर्स को पूरा मुकम्मल कर लेंगे। ये कोर्स अलग अलग सीरियल के अंदर डिवाइड होगा, कि भाई एक किस्त, दो किस्त, तीन किस्त, अलग अलग पार्ट आते जाएंगे इस कोर्स के। हर वीडियो के अंदर हम कुछ नया सीखेंगे। ये सब हम इसी कोर्स के जरिए सीखने वाले हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। इसकी पहली वीडियो ये है। तो हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं वो हम पता करते हैं आज। सबसे पहले हम इस कोर्स के अंदर आज ही कुछ डेफिनेशन को सीख लेंगे। डेफिनेशन मतलब इस्तिलाहात को। अरबी ज़बान को अगर हम सीखना है तो उसके लिए हम सबसे पहले इस्तिलाहात आनी चाहिए। हर एक चीज़, हर एक ज़बान के लिए कुछ इस्तिलाहात होती हैं। इस्तिलाहात मतलब डेफिनेशन, किसी चीज़ को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन होती है। तो वो तो हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद कल से यानी अगली वीडियो से हम सीखेंगे इन 8 टॉपिकों को, जिसके अंदर पहला टॉपिक है मुब्तिदा और खबर। इसमें पहला टॉपिक क्या है? मुब्तिदा और खबर। भाई मुब्तिदा क्या है, खबर क्या है, इसकी कोई हमें खबर नहीं है, लेकिन आइंदा इसकी खबर जरूर हो जाएगी। बहुत से हजरात ऐसे भी होंगे आपके अंदर कि जिसको भाई मुब्तिदा और खबर के बारे में नॉलेज होगी, पता होगा क्या चीज़ है, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है तो उनके लिए खुशखबरी है कि आने वाली वीडियो के अंदर उनको ये बात पता चल जाएगी। तो मुब्तिदा खबर पहला पॉइंट होगा हमारा। उसके आगे चल के मुजाफ व मुजाफ इले, मुजाफ व मुजाफ इले ये टॉपिक होगा। उसके आगे चलकर हम पढ़ेंगे फ़ेल के बारे में तफसील के साथ, बिल्कुल खुलासे के साथ। फ़ेल क्या है, फ़ेल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या नहीं आएंगी, पूरी चीज़ें बिल्कुल डीप के अंदर पढ़ेंगे हम। इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे उस किस्त के अंदर जब हम फ़ेल पढ़ेंगे। आगे चल के हम पढ़ेंगे हरफ जर। हरफ जर क्या होते हैं, उस चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना है, वो भी हम आगे चलकर पढ़ने वाले हैं। ऐसे ज़मीर है, पांचवा टॉपिक है ज़मीर है। ज़मीर पढ़ेंगे भाई, ज़मीर क्या होती है और अरबी ज़बान में ज़मीर का क्या काम होता है, किस तरह से इस्तेमाल होती है, सब चीज़ें पढ़ेंगे। और छठे में हम पढ़ेंगे मौसूफ व सिफत। मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत को पढ़ेंगे और उसके इस्तेमाल को भी सीखेंगे। हर एक चीज़ सीखेंगे और हम प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लगातार प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपके हर एक काम को देखूंगा। आप मुझ तक कमेंट के जरिए से पहुंच सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके अपने काम को, अपने जवाबात को बता सकते हैं, और कोई सवाल हो तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करते रहें। तो हम इसके जरिए से भी हम इसको सीखते रहेंगे। और आगे है सातवां अम्र व नही। अम्र व नही को भी जानेंगे और ऐसे वाहिद तस्निया जमा को भी जानेंगे। ये सारी टॉपिक्स को हम क्लियर करने वाले हैं आने वाली वीडियो के अंदर। और मैं आपको काम भी देता रहूंगा साथ साथ में, कुछ याद करने के लिए, मीनिंग्स को याद करने के लिए, क्योंकि हर एक ज़बान को सीखने के लिए उसकी मीनिंग्स याद होनी ज़रूरी है हमारे को। अगर हम अंग्रेजी ज़बान पढ़ रहे हैं तो अंग्रेजी की मीनिंग याद होनी चाहिए। जैसे हम ए फॉर एप्पल याद करते हैं, बी फॉर बॉल याद करते हैं, हमें पता तो होना चाहिए ना भाई, बॉल को इंग्लिश के अंदर बॉल कहते हैं भाई। गेंद है, गेंद को क्या कहेंगे, बॉल कहेंगे इंग्लिश के अंदर। ऐसे भाई बिल्ली है, बिल्ली को क्या कहते हैं, कैट कहते हैं। इंग्लिश जब आएगी हमें पता होगा। तो ऐसे हम कुछ मीनिंग्स भी साथ साथ में याद करते रहेंगे, हर एक चैप्टर के साथ साथ। और उसके साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे, यानी कुछ जुमले होंगे हम उनको ट्रांसलेट करेंगे। जुमले यानी कोई सेंटेंस होंगे जिनको हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे, किसके अंदर, अरबी के अंदर।
और कोई अरबी के जुमले होंगे उनको हम उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि यार हम कैसे पढ़ेंगे कैसे नहीं करेंगे, हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तो मैं ये बता दूं कि जिन लोगों को, जिन्होंने बचपन के अंदर कुरान शरीफ पढ़ा है, जिनको कुरान पढ़ना आता है, वो भी इस कोर्स को सीख सकता है। और उन लोगों के लिए तो बढ़िया है, बिल्कुल बहुत अच्छा कोर्स है ये, कि जिनको उर्दू आती है, जिनको उर्दू पढ़ना आती है, उर्दू लिखना आती है, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इस कोर्स को बड़े ही आसानी से कर सकेंगे। जिनको उर्दू लिखना और पढ़ना आती है, वो अरबी सीखने के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं, बहुत माहिर भी बन सकते हैं। जिनको उर्दू लिखना और पढ़ना आती है, और जिनको उर्दू लिखना और पढ़ना नहीं आती, तो वो भी मायूस ना हो, ठीक है, वो भी इस कोर्स को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। जिनको अगर खाली कुरान पढ़ना भी आता है, क्योंकि इसके जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कि जो भी अल्फाज होते हैं, सारे किस में होते हैं, उर्दू के अंदर ही होते हैं। और उर्दू और अरबी के अल्फ़ाबेट सिमिलर होते हैं, लगभग लगभग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कि उसमें भी अलिफ होता है, बा होता है इसके अंदर भी, लेकिन कुछ होते हैं एक्स्ट्रा उर्दू के अंदर, लेकिन अरबी के अंदर वो नहीं होते एक्स्ट्रा। जैसे टा हो गया, ये अरबी में नहीं होता, लेकिन सिमिलर होते हैं, तो उर्दू आना जरूरी है। अगर नहीं आती किसी को, अरबी तो आना जरूरी है, कि बचपन में कुरान वगैरह पढ़ा हो किसी ने, तो वो भी हम सीख सकेंगे। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो आगे चलते हैं हम इस्तिलाहात के ऊपर, कि अरबी ग्रामर की कुछ इस्तिलाहात होती है, कुछ इस्तिलाहात है जिसको हमें पढ़ना है। यानी इस्तिलाहात यानी डेफिनेशन बता चुका हूँ, परिभाषाएं। तो इसमें है एक लफ्ज़, भाई लफ्ज़ किसे कहते हैं उसके बारे में कहा गया है, यहाँ पे दिया है कि जो बोल इंसान के मुंह से निकले उसको लफ्ज़ कहते हैं। यानी इंसान के मुंह से निकलने वाले बोल को लफ्ज़ कहते हैं। तो ये इतनी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है लफ्ज़ के बारे में समझ लो। भाई इंसान के मुंह से जो भी निकले उसका क्या कहेंगे, उसे लफ्ज़ कहेंगे। लेकिन लफ्ज़ बामाना, आगे क्या है, लफ्ज़ बामाना की दो किस्में हैं। यानी एक लफ्ज़ है जो मानेदार होता है, एक लफ्ज़ होता है जो मानेदार ना हो। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनके माना नहीं होते, सिर्फ लफ्ज़ होते हैं वो कुछ, और कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिनके माना होते हैं। तो लफ्ज़ बामाना यानी मानने वाले लफ्ज़, जैसे मैंने बोला बस, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके माना में पता चल रहा है इससे भाई इंसान कोई बस को बता रहा है, कोई ऐसा लफ्ज़ है जो बस को बता रहा है। जैसे मैंने बोला एप्पल, मैंने बोला सेब, सेब बोला, सेब से क्या पता चल रहा है, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो माना दे रहा है। मैंने बोला जेद, जेद पता चल रहा है भाई क्या है, एक नाम है, किसी का क्या है, नाम है। ये एक जेद ऐसा लफ्ज़ है जो माना दे रहा है। तो लफ्ज़ बामाना यानी ऐसा लफ्ज़ जो मानने वाला हो, जैसे जेद, सेब, ये सब हो। तो लफ्ज़ बामाना की दो किस्में हैं। ऐसा लफ्ज़ जो मानने वाला हो उसकी दो किस्में होती हैं। वो कौन कौन सी किस्में होती है, मुफरद भी होती है और मुरक्कब भी होती है। कैसी होती है, दो किस्में, मुफरद और मुरक्कब। तो मुफरद क्या होता है, मुरक्कब क्या होता है, वो पढ़ते हैं हम। देखो मुफरद क्या है, मुफरद वो अकेला लफ्ज़ है जो अपने माना दे। मुफरद क्या है, वो अकेला लफ्ज़ जो अपने माना दे। देखो लफ्ज़ की और मुफरद की दोनों के अंदर जो क्या फ़र्क क्या है, इसमें क्या अकेला लफ्ज़ क्या आ रहा है, अकेला, अकेला लफ्ज़, ऐसा लफ्ज़ जो खुद अकेला हो, जैसे जेद, जेद बिल्कुल अकेला, उसके साथ कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्या है लफ्ज़ जेद, ये इसके साथ कोई लफ्ज़ नहीं मिला, तो जेद क्या है, मुफरद है। क्या है, जेद लिखने का नाम, तो जेद क्या है, मुफरद। ऐसे हम लिखे सेब, तो सेब भी क्या होगा, मुफरद है। सेब भी क्या है, मुफरद। तो ये मुफरद लफ्ज़ है, ये मुफरद लफ्ज़ की किस्में हैं, जेद, सेब, साकिब, ऐसा कुछ भी हो नाम, ऐसा कोई भी लफ्ज़ हो जो मानेदार हो, है, ठीक है। वो क्या, कलम, कलम ले हम, कलम, ये भी क्या है, मुफरद है, क्योंकि ये अकेला लफ्ज़ है जो माना भी दे रहा है, अकेला लफ्ज़ है और माना भी दे रहा है। और मुरक्कब क्या होता है, मुरक्कब मतलब होता है, मुरक्कब बना मिलने के हिसाब से, यानी जो मिला हुआ हो, जो किसी के साथ हो। मुरक्कब के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी थोड़ा इसको समझने के लिए इतना समझ लो, जो किसी के साथ हो। जैसे मैंने बोला अनीस की कुर्सी, क्या बोला मैंने, अनीस की कुर्सी, तो ये लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, अनीस और कुर्सी से, मानेदार भी है लेकिन दो लफ्ज़ों से मिलके बना है, अनीस से भी और कुर्सी भी, तो मुरक्कब में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा, ऐसे मैं बोलूँ खूबसूरत अनीस, जैसे क्या कहूँ मैं, खूबसूरत साजिद या बहादुर शेर, ये सब क्या है, ये क्या मुरक्कब लफ्ज़ कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मुरक्कब लफ्ज़ जो मिलके बने, दो लफ्ज़ों से मिलके बने। यानी शेर ऐसा जो बहादुर हो, शेर भी है और बहादुर भी है, दो लफ्ज़ इसके अंदर आ रहे हैं, बहादुर शेर, तो ये मुरक्कब लफ्ज़ हो जाएंगे।
ये मुफरद है। फिर आगे क्या है, मुफरद की भी 2-3 किस्में हैं। अब ये जो मुफरद होता है ना, जो मुफरद है इसको कलमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलमा भी कहते हैं। मुफरद को क्या कहते हैं? इसको कलमा भी कहते हैं। कलमा यानी कोई बात, ऐसा कलमा जो माना दे रहा है, कलमा। हम बचपन में सुनते रहे, कलमे सुनाओ, भाई कलमे क्या है? वो भी कोई बात है अरबी के अंदर, वो भी कोई ऐसी बात है जिनकी माना है, वो बच्चे सुना रहे होते हैं। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये क्या है? कलमा है। ये भी, इसमें भी कोई बात की गई है, माना क्या कहा गया, तो इनको कलमा भी कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। मुफरद की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में, इस्म, फ़ेल और हर्फ। मुफरद में 3 किस्में आ रही हैं, इस्म आ रहा है, फ़ेल आ रहा है और हर्फ। इस्म क्या है? इस्म कहते हैं नाम को। किसको कहते हैं? नाम को। इस्म कहते हैं नाम को। नाम किसी भी चीज़ का हो, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं संज्ञा। क्या पढ़ते हैं? संज्ञा। इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन, वो भी कोई नाम होता है। नाउन के अंदर बहुत सारे नाम होते हैं, चीज़ों का नाम होता है, इंसानों का नाम होता है, ठीक है। और दुनिया की बतेरी चीज़ें, बहुत सारी ढेरों चीज़ें, उनके नाम होते हैं। तो सब क्या कहलाएंगे? इस्म कहलाएंगे। इंसानों के नामों में जैसे जैद हो गया, ठीक है, ऐसे शाहरुख हो गया, अनीस हो गया, ये सब क्या है? नाम है, किसी इंसान के नाम। ऐसा कुर्सी होगी, कलम हो गया, बोर्ड हो गया, चौक हो गई, ये सब भी क्या है? चीज़ों के नाम है। तो नाम को क्या कहेंगे? हम इस्म कहते हैं। अब इस्म बहुत सारे होते हैं। फ़ेल, फ़ेल क्या चीज़ है? फ़ेल हो गया काम, ये नाम था और ये काम। जैसे पढ़ना, ये भी फ़ेल है। चलना, ये भी फ़ेल है। रुकना, ये भी फ़ेल है। भागना, रोना, ये सब क्या है? फ़ेल कहलाते हैं। तो ये मुफरद की किस्म के अंदर से आता है, ये भी फ़ेल। हर्फ, हर्फ क्या है भाई? हर्फ भी मुफरद की किस्मों से। हर्फ के बारे में आगे पढ़ेंगे। हमने वो 8 जो टॉपिक पढ़े थे, उनके अंदर फ़ेल भी है और हर्फ जर के बारे में उसमें लिखा था। तो उसके अंदर हम अब हर्फ के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। जब हम हर्फ जार को पढ़ेंगे, हर्फ जर को पढ़ेंगे, तब हम हर्फों के बारे में पढ़ लेंगे। फिर भी हम हर्फ के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ, कैसे हर्फ कैसे। जैसे हम बोलते हैं भाई घर से, क्या कहते हैं हम? घर से। घर तो क्या हो गया? एक इस्म हो गया। से जो आ रहा है वो क्या है? से, वो हो गया हर्फ। क्या हो गया? हर्फ। मतलब घर में, क्या बोलते हैं हम? घर में। तो घर तो इस्म हो गया, लेकिन में जो आ रहा है वो क्या है? हर्फ। घर से, घर में। मैं घर से चला, ठीक है। मैं बाजार में गया, मैं बाजार में। तो मैं क्या है? ये हर्फ है। ये सभी हर्फ आते हैं। तो हर्फ जर के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम हर्फ को भी अच्छे से तफसील से पढ़ लेंगे। तो ये कुछ किस्में थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको कमेंट करें और हमें बताएं। कुछ समझ में नहीं आया तो हम दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके अच्छे से देखें। फिर भी यार हमें कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, तो हम कमेंट में ज़रूर आपको जवाब देंगे। और जो सीखना चाहते हैं वाकई में, वो वाकई में उनके लिए कोर्स क्या बहुत अच्छा है। जिनके दिल के अंदर तमन्ना थी यार कि हम भी कुरान को समझें, कुरान को पढ़ें, उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान कोर्स होने वाला है। तो आपसे गुजारिश है, तो इसी बात में हम विदा लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।